बस मेरी किस्मत में ये दिन देखना भी लिखा था। अरे ऐसा घुमा के ढीले हाथ से मारा कि मेरा जबड़ा हिला दिया कमबख्त ने। और क्या छोटी सी बात थी, मैंने बस इतना कहा कि भाई अगर इतना ही जोरों का इश्क चल रहा है तो जाओ जाके शादी कर लो, हम दे देंगे गैरों को अपनी लड़की जिनका ना कोई अता ना पता। बस ये बात हुई और उस चपेट खा ली मैंने अपने मुंह पे। यहाँ हमारी यहाँ मुझे यकीन नहीं आ रहा, किसी की जुर्रत नहीं है कि जहाना बेगम के आगे बकवास भी कर सके, लेकिन उसने तो हद ही पार कर ली ना। अरे दीदों का पानी डल गया, मैं कसम खा रही हूँ रुमाना, मुझे आज लगा कि मेरा भाई मर गया। मेरे भाई का हाथ मेरे सर से क्या उठा, उसकी औलाद का हाथ उठ गया मुझ पे। बस करें अम्मा, बस अब आप और नहीं रोएंगी। आप इस घर में रहेंगी मेरे साथ, आप उस घर वापस नहीं जाएंगी। हाँ तो और कहाँ जाऊंगी, यहीं रहूंगी और कहाँ जाऊंगी। मेरे कौन से सगे बैठे हैं कि मैं उनके पास चली जाऊं। बताओ रुमाना, मैं रह सकती हूँ ना यहाँ, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है ना। और वहाज बेटा बताओ, मैं यहाँ रह सकती हूँ ना। रुमाना मुझे तो कोई एतराज नहीं है आपका, आपका अपना घर है, बिल्कुल रह सकती हैं। मेरी तरफ से तुम दोनों को खुली इजाजत है, जो जी चाहे करो। क्या बकवास है ये, जो जी में आता है बोलती चली जाती हैं। इनकी जबान को कौन रोकेगा, कौन रोकेगा। और तुम क्या खड़े खड़े तमाशा देख रहे हो। हाँ, इन्हें लेके जाओ यहाँ से, और ना इससे पहले वाकई मैं कुछ ना कर बैठूं। अरे सुन रहे हो तुम वहाज, सुना तुमने, देख लिया ना अपनी आंखों से, सुन लिया ना अपने कानों से। अम्मी बस करी, वजाहतें नहीं दे। जो आंखें देखते हुए भी कुछ ना देख सके ना, वहां सफाइयां नहीं दी जाती। तुम चुप होना बहन। मुझ पे हुए इतने बड़े जुल्म की दास्तान सुनकर भी तुम कुछ नहीं बोली, तो मुझे लगा कि तुम्हें एतराज होगा। तुम बताओ बहाज बेटा, तुम्हें तो कोई एतराज नहीं है ना। मैं तुम्हारी बेबा खाला रह सकती हूँ ना तुम्हारे यहाँ। बोलो बेटा, कोई बात है तो बताओ, कोई दिल में बात है तो बोलो। खाला मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन बेहतर ये होगा कि आप अपने घर पर ही रहें। किस्मत खराब है।
सारी दवाइयाँ हैं अम्मी, और आप कह रही थी कि आपको डॉक्टर की जरूरत नहीं है। हाँ, क्या कहा था डॉक्टर ने? कितनी बीमार हैं आप? अच्छा हुआ ना मैं ले गई आपको डॉक्टर के पास। नहीं, आप जो है ना बिल्कुल अपना ख्याल नहीं रखती हैं। अगर इसकी जगह कोई और लड़की होती ना तो आप यकीन कीजिए कि वो डर के मारे घर बैठ जाती, लेकिन इसने तो वाकई कमाल कर दिया। इसने मर्दानावार मुकाबला किया, वो कर रही है माशाल्लाह। हालांकि आप यकीन करें, जैसा इसके बारे में सुना था ना, ये बिल्कुल वैसी नहीं निकली। क्या सुना था आपने डॉक्टर साहब? देखिए ना, आपको पता ही है कि मोहल्ले में यही एक छोटा सा क्लिनिक है, तो खवातीन यहाँ जमा होती है, बल्कि बैठक बना रखी है और हर तरह की बातें होती हैं। तो यही कि भाई ये बहुत नकचड़ी है और बदमिजाज है, हालांकि ये बिल्कुल वैसी नहीं है। और आपको तो खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि आपको परवरदिगार ने सारा जैसी भेजी। क्या ले? मैं तो ये सोच रही थी कि आज तुमने ऐसी जुर्रत कैसे दिखा दी। मैं तो जिंदगी भर किसी से इस तरह बात भी नहीं कर सकी। तो इसे तो लगा आप नाराज होंगी मुझसे। हाँ, बात तो अच्छी नहीं लगी, लेकिन ऐसे भी नहीं थी कि तुमसे नाराज हो जाऊं। दरअसल बेटा, सारी जिंदगी ना मैंने यही किया। जहां गलती का शुबा भी ना हो ना, वहां भी जल्दी से माफी मांग लेती थी मैं कि बात आगे ना बढ़े। अम्मा ने यही सिखाया था ना मुझे। लेकिन आज अपनी बेटी से सीखा कि कभी कभी माफी मांगना दूसरे को इख्तियार दे देता है कि वह दूसरे का जिस तरह चाहे इस्तेहसाल कर सकता है। अब चलो जल्दी से दवाई खाएं। क्या कहा था आज डॉक्टर ने? कि बस अब सबके बारे में सोचना छोड़ें और अपने बारे में सोचें, अपनी सेहत के बारे में सोचें। अम्मी, अपना ख्याल रखा करें। जी बताओ। पूछें। शादी के बारे में क्या सोचा है बेटा? ये क्या अचानक ख्याल आया आपको? ख्याल तो हमेशा से आता है बेटा, लेकिन अब सोचती हूँ कि कर लेनी चाहिए शादी। तो कुछ नहीं सोचे आप? पता नहीं क्या क्या सोचती रहती हैं। चले अब तसल्ली से सो जाओ।